जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तथा आरपीएफ क्या होता है तथा इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कौन कौन से स्टेप्स कराए जाते हैं, जैसे कि आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, माइनस मार्किंग होती है नहीं होती है, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट चेस्ट रनिंग, और सबसे लास्ट हम बात करेंगे इसके प्रमोशन और सैलरी के बारे में। क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो तैयारी के लिए टाइम नहीं रहता है, तो आप पहले से इसके बारे में जान लीजिए, इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी समझाएंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आरपीएफ होता क्या है। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। रेलवे में जितनी भी आपकी आपराधिक गतिविधियां, चेकिंग, छेड़खानी, लूटपाट, उन सभी की जिम्मेदारी आपकी आरपीएफ की रहती है। इसके अलावा रेलवे को सुरक्षा देना भी आरपीएफ का कार्य रहता है। अब बात करें आरपीएफ एसआई के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, आपका स्नातक में डिग्री होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे बीटेक, चाहे आपकी कितने भी परसेंटेज बनी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। अब बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में। तो इसके लिए जो आपकी एज होना चाहिए वो 20 से 25 साल होना चाहिए। बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी 8 साल की छूट। अगर आप जर्नल कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी 10 साल की छूट। आपकी एक कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। कई लोगों को ये कन्फ्यूज होगा कि भाई इसमें जर्नल में तो छूट नहीं मिलती है, लेकिन आपको इसमें जर्नल में छूट दी जाएगी। बात करें आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। तो आपका रेलवे आरपीएफ एसआई यानी दरोगा की भर्ती 3000 प्लस पद पर आएगी। इसके अलावा भी आपकी वैकेंसी आने वाली है, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की और आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की भी आने वाली है। बात करें इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो इसमें अगर आप जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको देने पड़ेंगे 500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हैं तो आपको 250 रुपये देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं आपके आवेदन के बारे में कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा और कब से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसका जो पिछला वैकेंसी निकला हुआ था वो आपका 2018 में निकला था, तब से आपका वैकेंसी नहीं निकला हुआ है। और आपको पता है रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है जिसमें हर साल वैकेंसी लाखों में निकल सकती हैं, लेकिन नहीं निकली। आपको पता है कि 4-5 सालों से वैकेंसी नहीं निकली हुई है। और अगले साल है आपका अप्रैल 2024 में पीएम मोदी का चुनाव, मतलब प्रधानमंत्री वाले आपके चुनाव हैं। तो आपका जो वैकेंसी आने का जो चांस है वो आपका नवंबर दिसंबर 2023 में आपकी वैकेंसी 100% ही आएंगी। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो आपको नहीं पता रहता कि क्या क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए, क्या स्टेप होना चाहिए। तो समझ लीजिए इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होता है इसमें रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट, फिर होता है आपका मेडिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो समझते हैं इसके रिटन एग्जाम के बारे में। तो इसमें आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स के रहते हैं 50 प्रश्न, मैथ के रहते हैं 35 प्रश्न और रीजनिंग के रहते हैं 35 प्रश्न। 35-35 70 5 120 क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो कि आपके 120 अंक के रहते हैं। इस पेपर को हल करने के लिए आपको टाइम 90 मिनट का दिया जाता है। इसके अलावा इसमें माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग इसमें 1/3 की होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। और यह आपका पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाता है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा। पेपर की जो आपकी लैंग्वेज रहेगी वो वेरियस लैंग्वेज रहेगी, जैसे कि आप पेपर को इंग्लिश में दे सकते, हिंदी में, उर्दू में, या तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, कोंकणी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, उड़िया, गुजराती, बंगाली, मणिपुर, पंजाबी, ईटीसी, जितनी भी आपकी भारत में लैंग्वेज है सभी लैंग्वेज में आप
इसका पेपर दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भारत में अदर अदर स्टेट में भी होगी। जैसे आपका तमिलनाडु में हो सकता है, कर्नाटका में हो सकता है, तो आपका जो यूपी में भी हो सकता है। तो आपका सभी लैंग्वेज में आपका जो पेपर किया जाता है। अब बात करें आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC ST कैटेगरी में आता है और उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती हैं और उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। बात करें आपके चेस्ट यानी आपका सीना कितना होना चाहिए, तो महिलाओं का सीना इसमें नहीं नापा जाता बहनों का, और पुरुष का भी सीना होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। वो कैसे, आपको नॉर्मल ऐसा 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का नाप रहेगा। बात करें रनिंग के बारे में कि आपका दौड़ कितना होगा तथा टाइम कितना दिया जाएगा, तो आपका पुरुष उम्मीदवार का होगा 1600 मीटर का दौड़, और जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड का। महिला उम्मीदवार का 800 मीटर का रनिंग होगा, उनको टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का। बात करें लॉन्ग जंप के बारे में, तो लॉन्ग जंप पुरुष उम्मीदवार का होगा 12 फीट का, महिला उम्मीदवार का 9 फीट का होगा। और हाई जंप आपका पुरुष उम्मीदवार का 3 फीट 9 इंच का रहेगा, और महिलाओं का 3 फीट का आपका हाई जंप कराया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी और प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले आप सैलरी जान लीजिए। ये जो आपका वैकेंसी है, आपका SI का जो वैकेंसी है, इसमें जो आपका ग्रेड पे मिलता है वो आपका 4200 ग्रेड पे वाला ये जॉब है। 4200 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी बनती है वो 35,400 रुपये बनती है। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, जैसे कि आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस, राशन मनी, आपका जो ड्रेस का है वो उसका मनी, ठीक है ना, और महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार के बीच में बनती है, ठीक है। 50 से 60 हज़ार के बीच में शुरुआत में ही आपकी सैलरी बन जाती है। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले आप भर्ती होंगे सब इंस्पेक्टर, जिसे हम दरोगा बोलते हैं। पहली बार आप सब इंस्पेक्टर पे भर्ती होंगे, उसके बाद फिर बनोगे आप इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के बाद फिर आपका प्रमोशन और होगा, फिर बनोगे आप सर्कल इंस्पेक्टर। सर्कल इंस्पेक्टर के बाद फिर आपका 5-6 साल के बाद प्रमोशन होगा, फिर बनोगे आप जोनल इंस्पेक्टर। उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होगा, फिर आप बनोगे DSP, जिसे हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, ठीक है ना। DSP के बाद आप रिटायर्ड हो जाओगे। तो यही आपका जीवन रेखा रहने वाला है। और इसमें जो फैसिलिटी में आपको मकान का, उसमें आने जाने का किराया ट्रेवल का बिल्कुल फ्री रहता है, चाहे आप जहाँ जाइए, ठीक है ना, इसमें ये सुविधा रहती है। इसके अलावा आपका वैकेंसी 100% नवंबर दिसंबर में आने के फुल चांस है, क्योंकि आपको पता है चुनाव है और 100% आएगी दोस्तों, इसमें भय में नहीं रहिएगा। एग्जाम पैटर्न में आपको बता ही दिया हूँ, अभी से तैयारी में लग जाइए और आपका अच्छी खासा वैकेंसी इसमें आएगा। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।